हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है होलिका दहन का दिन और यहाँ मैंने ये देखिए ये तैयारी कर ली है उपटन लगाने की। मेरे यहाँ की प्रथा है कि उपटन लगाया जाता है। अभी हम लोग इसे बनाएंगे प्रॉपर, तो मैं मिलती हूँ इसे प्रॉपर बनाने के बाद और इसे हम लोग लगाएंगे और फिर ये होलिका दहन में डाला जाता है। कैसे लगाना होता है, ये उपटन लगाते हैं हर बार लगाती है ना मम्मा। जब तुम नहीं हुई थी ना, तो तब भी मम्मा लगाती थी। ऐसे इसको पैरों में ऐसे लगा दिया जाता है। मेरे लग गई, चोट लग गई मेरे। क्या हुआ? क्या छनछना रहा है? इससे पूरी तो गंदगी भी निकाल देंगे। फिर पापा आएंगे। ऐसे नीचे रखो तो पीछे सरको। से कितना अच्छा तुम्हारा पैर एकदम चमक जाएगा। गिन्नी को वो लग रहा है, गंदा लग रहा है? पर बाबू ये गंदा रहती तो नानी, हम लोग पहले जब छोटे थे तो हम लोगों के ये जरूर लगाया जाता था उपटन। इसको लगाने से जो भी निगेटिविटी होती है वो सारी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। क्या गिन्नी को लगी गुदगुदी। गुदगुदी लग रही क्या? देखो तुम्हारा पैर कितना चमक गया। चमक रहा है। एक ही नहीं, क्या कर रहे हो? 2 मिनट आओगे क्या? अभी वाले पैर में लगाएंगे, फिर थोड़ा सा हाथ में लगाओगे? हाथ में नहीं लगाया जाता। लगाया जाता है, लगवाना है तुमको। फिर मैं होली के फिर मैं पिचकारी कैसे बताऊंगी? पिचकारी भी अभी टाइम है। अभी पिचकारी वाली होली नहीं आई है बेटा। देखो कितना साफ कर दिया मम्मा ने तुम्हारा पैर। देखो चमक गया। तो यहाँ पे मैं गिन्नी को पूरा अच्छे से बता रही थी डिटेल में कि कैसे क्या होता था पहले। फिर उसके बाद इनका टर्न आया, मतलब इनको लगाने की बारी आ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना होलिका दहन वाले दिन उपटन ज़रूर मतलब लगाया जाता है। और मैं ये जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, तब से मैं ये रिचुअल कर रही हूँ। मतलब मेरे घर में मैंने अपने मायके में ये चीज़ देखी है और मुझे पता है कि मेरे ससुराल वाले भी उधर के ही एरिया के हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ भी होता होगा। बट इन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हमारे घर में पहले मतलब इनको क्या, जितना मुझे याद है याददाश्त में, कभी किसी ने उपटन नहीं लगाया, कोई नहीं लगाता वगाता था। तो मैं लेकिन जब से शादी करके आई हूँ ना, मैं होलिका दहन वाले दिन उपटन ज़रूर ही लगाती हूँ। और ये बहुत अच्छा होता है, इससे नेगेटिविटी दूर होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर यहाँ गिन्नी की मस्ती चल रही थी और गाने चल रहे थे, एलेक्सा से गाने चलते हुए हम लोग ये सब कर रहे थे। बहुत मज़ा आ रही थी। यहाँ गिन्नी डांस कर रही थी। यार यही तो पल होते हैं जो ज़िंदगी में इंसान जीता है। होली है, दिवाली, हमारे फेस्टिवल्स तो ऐसे भी हैं जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। मतलब आपको उदास होने का 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। बट ना, इस होली एक ऐसी चीज़ हुई है जो आपको आगे पता चलेगी। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, कह सकते हैं अच्छी चीज़ नहीं है, बट होता है लाइफ में। मतलब अच्छी चीज़ नहीं, बट सब कुछ हो गया अच्छा एट द एंड। और यहाँ मैं फिर इनके दूसरे पैर में एक्चुअली ना सरसों का ये बनता है, तो ये थोड़ा स्टिकी हो जाता है। धीरे धीरे इसको तेल से फिर रिमूव करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगी जिनके यहाँ नहीं भी लगाया जाता है ना उपटन, उनको ये स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना वास्तव में बहुत सारे रोग, बहुत सारी निगेटिविटी दूर होती है और बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपका हाथ पैर भी एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर मेरा टर्न आया था तो इन्होंने बोला कि मैं लगा देता हूँ तुमको, तो मैंने कहा नहीं। फिर यहाँ देखिए सारी तैयारी थी जो होलिका में डाला जाता है दहन के वक्त, पूजा करते वक्त। बट हमारे यहाँ ना औरतें नहीं जाती, बट यहाँ सोसाइटी का था तो सब जा रहे थे, तो पहले से ही हो गया था कि जाना है।
फिर ये देखिए हम लोग रात में पहुंच गए। मेरे यहाँ मुहूर्त जो पुच्छ नक्षत्र होता है ना भद्रा का, उसमें ही जलती है, तो उसके अकॉर्डिंग रात में 12-12 बजे के बाद था पुच्छ नक्षत्र। तो यहाँ ये देखिए आगे इन ये और बाकी लोग जो थे जेंट्स, उन्होंने होलिका दहन में ये किया, होली दहन, होलिका को मतलब आग प्रज्वलित करी, फिर उसमें सारी चीज़ें रखी, फिर हम लोग घर आ गए आग को लेकर थोड़ा सा। फिर यहाँ देखिए मैं ये बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ एक्चुअली उसकी मालपुए की, कि हमारे यहाँ रात में ना भिगो के रख देते हैं और अगले दिन मालपुआ चढ़ता है। तो मुझे तो यहाँ ससुराल के रीति रिवाज नहीं मालूम है, बट कहते हैं ना भूल चूक लेनी देनी, तो जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं जो भी होता है बनता है, मैं उसे अगले दिन अपनी कुल देवी और अपने भगवान जी को, ईश्वर को, कान्हा को चढ़ा देती हूँ, यही कहकर कि मेरी पूजा को स्वीकार करें, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, जो मुझे आता है उसे ही स्वीकार करें, वही मेरी श्रद्धा है, भावना है। मैं यही करती हूँ हर बार का। और वही मैं यहाँ पे मतलब इस बार मैंने सोचा था ना चाशनी वाले ही मालपुए बनाऊँगी, तो मैं वही दूध में ही फेंटती हूँ, पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ मालपुए में, उससे ना टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाता है। और मैंने मलाई भी इंक्लूड करी थी, क्योंकि मेरे पास इस बार मिल्क पाउडर नहीं था। पहले क्या था ना, गिन्नी दूध पीती थी पाउडर वाला, तो अरेंज हो जाता था, बट अभी वो नॉर्मल मतलब दूध पी रही है ख़रीदा हुआ, तो फिर वो नहीं हो पाया। तो मैंने फिर यहाँ पे और इसको बहुत अच्छे से, और इस बार मैंने सौंफ भी ऐड करी थी मालपुए में। हालांकि बहुत लोगों को सौंफ का फ्लेवर पसंद नहीं आता है, बट मैंने इस बार इस्तेमाल किया है सौंफ, शायद वो बहुत अच्छा लगे, तो वो मैं करके और रात में इसको भिगो दिया मैंने। ये देख सकते हो आप। मैं जा रही हूँ गुजिया बनाने और बस सारी तैयारी करनी है, तो चलो गुजिया भी बनाते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने बादाम ले लिए थे, मेरे पास रखे हुए थे काजू बादाम। किशमिश मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी गिन्नी को किशमिश पसंद नहीं, मुझे भी नहीं पसंद है, और वो थोड़ी सी ना लिबलिबी सी हो जाती है और जल्दी ख़राब होने की टेंशन रहती है गुजिया के, तो इस वजह से मैंने उसे नहीं लिया था। काजू लिया था, बादाम लिया था, गरी ली थी, डेजिकेटेड गरी थी, और उसके बाद उसको भी सबको बहुत अच्छे से फ्राई करा था। खोया तो बस कहते हैं ना नाम मात्र का लिया था, खसखस लिया था मैंने, और सबसे ज़्यादा जो महंगी आइटम था वो था चिरौंजी, वो लिया था। मतलब कितना एक्सपेंसिव है चिरौंजी भाई, बहुत ज़्यादा, क्यों है नहीं पता। और इसमें खसखस वगैरह पड़ा हुआ है बहुत, मतलब ये सिर्फ इसमें बहुत ज़रा सा खोया, बाकी ड्राई फ्रूट्स की ही है। तो ये मेरा रेडी हो गया है, फिलिंग पूरी। और यहाँ मैं गुजिया बनाने के लिए बैठ गई थी। आटा एक्चुअली बहुत देर पहले से मैंने सेट करके रखा हुआ था ना, तो थोड़ा सा गीला लग रहा था मुझे, बट मैंने कहा चलो ट्राई करते, क्योंकि सबने कहा था रोटी जैसा आटा होता है। बट जहाँ तक मुझे याद आ रहा था, इसके पहले मैंने जब बनाया था तो उसमें मैंने टाइट आटा मारा था, मतलब बहुत टाइट नहीं, बट हाँ थोड़ा टाइट ऐसा मेरा, क्योंकि रोटी का जो आटा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा गीला होता है अमूमन और लोगों के रोटी के मुकाबले, तो मुझे लग रहा है हो गया था। और फिर क्या हुआ ना कि रात के 12:30 बज रहे थे जब मैंने स्टार्ट किया गुजिया बनाना, क्योंकि खाना भी बनाना था, खाना बना के हम लोग खा चुके थे। फिर मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया। 1 घंटे के रेस्ट लेने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सब करने, और इनको फिलिंग करने के लिए बुला रखा था, तो ये भी आ ही रहे थे पीछे से। उधर गिन्नी को भी देखना बहुत बड़ा काम है यार, घर में छोटा बच्चा होना तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती, बट मैंने सब कुछ हमेशा से किया है अकेले अपने दम पे। मेरा एक ये केस ऐसा है कि मेरी मम्मी ने, मतलब जब गिन्नी हुई थी ना, उस टाइम से मेरी मम्मी ने जो किया मदद करी, बाकी मैंने जो भी कुछ किया है सब कुछ अकेले किया, अपने बच्चे से रिलेटेड हर एक काम सब कुछ। तो होता है ना बच्चे के साथ सब मैनेज करना एक टफ़ टास्क होता है, बट मैंने सीखा है अपनी लाइफ में, एक यही तो बात है, मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है कि लाइफ में आपको सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, और मैंने किया है। मतलब मैंने पापड़ भी बनाए, मतलब सब कुछ। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम पे भी मैंने गुजिया बनाई थी, तो मुझे याद है वो टाइम भी। तो
हैं। और अब मैं बहुत इसीलिए खुश रहती हूँ क्योंकि ना मेरा ज़िंदगी में और कोई मकसद भी नहीं है लाइफ में। बस मेरी फैमिली सब अच्छे से रहें, सब स्वस्थ रहें, प्रभु की कृपा हमेशा सदा मेरे अपने लोगों पर बनी रहे, साथ में हमारे परिवार पर भी बनी रहे, बस और क्या चाहिए। उसके बाद जो है ये कहने लगे नहीं आटा ज़्यादा गीला है, फिर मैंने उसको थोड़ा सा ना टाइट किया ताकि ये भर पाए, बट स्टिल हम लोगों का ना गुजिया का सांचा काम ही नहीं कर रहा था। तो मैं तो बहुत परेशान होने लगी। फिर उनका कोई नहीं, तुम एक काम करो समोसे वाले सांचे में डालकर बनाओ, और क्या हुआ अलग ही शेप तो हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ बेल रही थी और ये फिल कर रहे थे, बट इनसे नहीं हो पा रहा था। क्या होता है ना, इन्होंने कभी भी लाइफ में ये सब काम नहीं किया, बट मेरे लिए इन्होंने ये सब ट्राई कर रहे हैं। तो ये भी बहुत मतलब बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि अमूमन हस्बैंड नहीं करते हैं, बट मैं बहुत सच में लकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में मुझे समझते हैं। बट इनसे जब नहीं हो रहा था मैं जान गई, तो मैंने इनसे कहा एक काम करो आप तल दो। तो इन्होंने कहा ठीक है। मैंने इनको एक बार बस ये बता दिया कि एकदम लो मतलब उस आँच पे तलना है मुझे, ये बात ये जान गई। और इन्होंने बहुत बखूबी अपना ये काम करा था, मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने कायदे से टाइम लेते हुए सारी गुजिया अकेले इन्होंने ही तली है। और गिन्नी हम लोग के आगे पीछे डोल रही है, क्यों? क्योंकि इसको चाहिए कि मुझे भी दे दो मम्मा, मैं कर देती हूँ, आप लोग परेशान मत हो, मैं सारा काम कर दूँगी। मैंने कहा बेटा अभी तो कर रही हूँ, बट बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो यही सब बोलो तो वो नहीं करते हैं, तब आपको किसी का सहारा लेना पड़ता है। बट अभी तो बच्चे बच्चे हैं और इन्हीं से सारा त्यौहार है। यही बचपना मैंने भी जिया है, मैंने भी अपनी मम्मी से बहुत मांगा है मुझे दे दो, बट छोटे पे कहाँ मिलता था ये सब। और जब टाइम आया तो सभी बच्चे आलस करने लगे। फिर वही सब यहाँ मैटर चल रहा था, हम लोग अपना बातें कर रहे थे अच्छी अच्छी, और इसी तरह से हम लोगों का पूरा जो टाइम था कट रहा था। और मच्छर, बाप रे, गर्मी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मच्छर आने लगते बस यहाँ हम लोग की। क्या किसने छानी आज पता है? पापा ने। पापा ने छानी है, बहुत मेहनत की आज पापा ने। अब ये लास्ट वाली ये मम्मा छानेगी अभी ना, अब ये लास्ट वाली घान मम्मा छानेगी। मेरा सूट बड़ा टाइट करती रहती हूँ मैं, मेरा सूट बड़ा टाइट करती रहती हूँ मैं टाइट। अच्छी बनाई है पापा ने तो गुजिया, बड़ी स्वादिष्ट बनाई है। अभी नहीं, सुबह लड्डू गोपाल को भोग लगेगा पहले, उसके बाद मिलेगा आपको। अभी बहुत आइटम बनने हैं, अभी बनना है रसगुल्ला। तो बस ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी होली।